हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग भी 22 अप्रैल का ही है, जिस दिन हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी। सो इस बार हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई, बिकॉज़ अब मिट्टी का नेक्स्ट डे स्कूल भी था। वैसे तो हम लोग हमेशा बाहर ही सोचते हैं जाने के लिए, बट इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम लोग बाहर नहीं गए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। सो ये जो मेला है 22 अप्रैल को ही लास्ट डे था इसका, वो भी हम लोगों को वहाँ जाके पता चला। तो ये सिंगापुर वैली लगा हुआ था, बहुत टाइम से लगा हुआ था कानपुर में। वीरेंद्र स्वरूप जो पार्क है वहीं पर ही लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, बट हम लोग नहीं गए, टाइम ही नहीं मिल पाया। बट फाइनली आज होकर आए। हम लोग आ गए मेले में, सिंगापुर वैली में ये लगा हुआ है। यहाँ की जो फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा देख रखी थी। प्लेन वगैरह बना हुआ है, एफिल टावर वगैरह बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। और लाइटिंग तो वैसे भी रात में मेले में मज़ा ही आता है। और बच्चों को तो मिल गया है वैसे भी साथ, तो बच्चे तो एंजॉय करने ही वाले। बच्चों बस नाम पता होना चाहिए कि हाँ मेला लगा हुआ है, बस चलना होता है उनको, बस कैसे भी करके। ये आराम से चलते रहिए, एंजॉय करते रहिए। उड़ने जा रहे, सिंगापुर पहुंचने जा रहे हम लोग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मेले में हमारी एंट्री हो चुकी है प्लेन से, जो कि एंट्री थी। एंड मेले में तो कहीं भी जाओ, किसी भी स्टॉल में जाओ, इवन हम लोग तो अभी प्लेन के अंदर हैं, बट स्टिल आवाज़ वैसी की वैसी ही आ रही थी मेले की। नीचे उतारिए, उनसे निवेदन करके जो नीचे उतारिए, ध्यान के अंदर खड़ेगा हूँ, नीचे उतरे। ये आपका अपना कानपुर एक्सपो है और हार्दिक अभिनंदन। बटरफ्लाई उधर और एंजॉय कीजिए, बड़े बड़े झूले हैं आपके लिए और बहुत कुछ। बच्चों को तो अपना मिल गया है मिक्की माउस बाउंसिंग, बट सॉन्ग वे प्लेइंग वेरी लाउड, सो दैट्स द रीज़न मुझे पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। किसी भी स्टॉल में जाओ या फिर कहीं भी जा रहे थे तो म्यूज़िक तो हर जगह ही था और आवाज़ तो दूर दूर तक आती है। सो ये वाला झूला किसने किसने झूला है ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने तो अभी रिसेंटली में ही दशहरे मेले में झूला था। बहुत ही बड़ा था। मन तो होता है जाने का, बट वही है ना कि डर लगता है, जब वहाँ तक पहुँचने लग जाओ ना तो डर लगता है। बट नेक्स्ट टाइम फिर से जल्दी झूलूंगी तो फिर से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा व्लॉग लिया था। मैंने दशहरे बिल्कुल ही मैंने अपने मोबाइल को बंद नहीं किया था, मैंने पूरा व्लॉग लिया था उस झूले का और बहुत मज़ा आई थी, बहुत अच्छा था। बट बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं झुलाया था, नॉर्मल झुलाते हैं। इतना बड़ा झूला देखने में तो लगता है, बट नॉर्मल झुलाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं। सो इस वाले मिट्टी से हम लोग बोल रहे थे, बच्चों से बोल रहे थे झूलने के लिए, बच्चों ने नहीं झूला, उनको झूलना था बड़ा वाला, तो वो हम लोगों ने मना कर दिया। तो बच्चों का मुंह बन गया था कि नहीं मुझे बड़े वाले में ही झूलना है। बट बड़े वाले में और कोई जाने वाला था नहीं साथ में, मतलब हम लोगों में से कोई जा नहीं रहा था, तो बच्चों को नहीं झुलाएगा। ये वाला बच्चों का था कि नहीं इनको झूलना है, मिट्टी बोल रही थी बार मुझे झूलना है, तो हम लोगों ने मना किया नहीं कि नहीं छोटे वाला झूल रहा हूँ। तो अभी ये यहाँ पे ये वही जिद चल रही है कि नहीं मुझे वही वाला झूलना है। तो हम लोगों ने कैसे तैसे बच्चों को एग्री कराया कि चलो ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में होकर आते हैं, ट्रेन सबसे अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो अभी बच्चे वहीं जा रहे हैं ट्रेन में। और हम लोग की 22 अप्रैल इस बार हम लोग ऐसे ही नॉर्मल हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। सेलिब्रेट क्या, टाइम ही नहीं था सुबह से, तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा कि स्कूल जाना था, स्कूल से आके वही टाइम हो गया 2-3 बज गए ऐसे ही। फिर उनकी क्लास थी स्पोर्ट की, बस ऐसे ही टाइम चला गया। जैसे ही क्लास से आए तो हम लोग चले गए मेले में, बस ऐसे ही प्लान बन गया कि चलो चलते कहीं तो होकर आते, तो फिर हम लोग मेले में चले गए। और मम्मी भी नहीं थी, मम्मी भी उस टाइम पर दिल्ली गई हुई थी, स्कूल था ना मिट्टी का, तो इस वजह से और ज़्यादा कहीं नहीं हो पाया जाने का। बिकॉज़ अब बच्चे रात में ही लेट से सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, 7 o'clock पे स्कूल है। तो अभी तो इतनी जल्दी स्कूल कहीं नहीं जाते थे, अभी तो 9 o'clock पे स्कूल हुआ करता, तो वही हैबिट है। ऐसे ही मेले में थे तो भाई की कॉल आ गई, तो मैंने बोला चलो आप लोग भी आ जाओ मेले में ही, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही अब इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय क्या बच्चों को ही इंजॉय करवा रहे हैं। और मेरे घर से भी वहाँ से भी पास था, तो मैंने बुला लिया, बगल में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो लोग भी आ गए।
और मिट्टी के साथ में पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मिट्टी की फ्रेंड जो आव्या है वो पीछे बैठी हुई है अपनी मम्मा के साथ में। मुझे ट्रेन में थोड़ा खास अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को अकेले ऐसे भेज नहीं सकते थे, तो मैंने पापा को भेज दिया और मिट्टी की फ्रेंड की साथ में उसकी मम्मा बैठ गई। सो बस बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया, एनिवर्सरी हमारी थी, एंजॉय बच्चों ने कर लिया। और वैसे इस मेले में जा भी नहीं पाए थे, और वहाँ जाकर पता चला कि वो लास्ट डे था उस दिन का मेले का। और अब जो मेला लगता है वो समर वेकेशन वाला जो लगते हैं फन फेयर इस टाइप के कुछ नेम होते हैं सभी के। तो यहाँ पे ये आ गई है भेलपूरी। ये वाली जो भेलपूरी है इसमें कोई भी अनियन या फिर गार्लिक चटनी का यूज़ नहीं हुआ, बिकॉज मुझे नहीं खानी थी तो मैंने नहीं ली, और बाकी सब में तो अनियन पड़ा हुआ था। एंड अच्छी थी, टेस्टी थी, स्पाइसी थी, एंड बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया है। मतलब ट्रेन में अच्छा तो लगता है, बस अकेले नहीं भेज सकते थे हम लोग, इतना थोड़ा सा डर लगता है अकेले टर्न होने में, थोड़ा सा झुकती है तो डर लगता है कि अकेले कैसे भेज दे बच्चों को, छोटे हैं अभी, तो साथ में कोई ना कोई जाना ज़रूरी था। तो बच्चों को मज़ा आया, मिट्टी यहाँ पे बुला रही है अपनी फ्रेंड को कि आ जाओ। तो मेले की जो सबसे ख़ास चीज़ें होती हैं वहाँ पे जितनी भी स्टॉल लगे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट बस वही होता है कि मेले में कुछ चीज़ें लेने में डर लगता है कि पता नहीं यहाँ से लेकर जा रहे घर में जाकर टूट ना जाए या फिर ऐसा कुछ होता है। और ये सेरेमिक आइटम जो लगे हुए थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बट मैंने ऐसा कुछ इसमें से कुछ लिया नहीं। और मेला जो समर वेकेशन में जो लगता है मोती झील में लगता है कानपुर में, वो बहुत ही बड़ा लगता है। ये थोड़ा सा छोटा था बट अच्छा था, अच्छा लगा, बच्चों को एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और शाम के टाइम पे वैसे भी लाइटिंग इतनी हो जाती है और सारी चीज़ें, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। झूले वगैरह तो बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, मतलब सारे ही लगे हुए थे जो बच्चों के होते हैं, तो बच्चों ने तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लिया। तो सेरेमिक आइटम और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। अभी वहाँ पे लाफिंग बुद्धा वगैरह भी हैं, गौतम बुद्ध जी भी हैं, तो वो भी मैंने देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि पापा वहाँ पे देखे तो मैंने कहा चलो हम लोग भी देखते हैं। तो ये देखिए लाफिंग बुद्धा है यहाँ पर और गौतम बुद्ध जी हैं। तो ये देखिए, ये जो हम लोगों ने पूछा ये मतलब बहुत ही लाइट वेटेड थे। तो हम लोगों ने पूछा कि किस चीज़ से बने हुए, तो उन्होंने बताया भी वुड एंड पत्थर से कुछ करके बना हुआ है, कॉम्बिनेशन है इस तरह का। और बहुत ही लाइट वेट थे ना, देखने में लग नहीं रहा था और टूटने वाला भी नहीं लग रहा था। तो हम लोगों को लगा ये ऐसा क्या चीज़ है जिससे बने हुए हैं। तो उन्होंने खुद बताया कि वो लकड़ी और पत्थर से कुछ मिक्स करके इस तरह से बना हुआ है। और ये है फ्रूट आइसक्रीम जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मैंने तो यहाँ पर मेले में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है, अच्छी लगी मुझे। एंड बहुत सारी चीज़ें थी, और बच्चों को तो वैसे भी किसी भी स्टॉल में ले जाओ उनको हर जगह कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी वो लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और अभी उनका बस एक चल रहा है कि मुझे झूला झूलना है, मुझे कुछ लेना है, मुझे झूला झूलना है। और लेने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेना क्या लेना है और क्या लेना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो फालतू ही चीज़ों में जा रहे थे, फालतू ही स्टॉल में जा रहे थे कि नहीं मुझे यही ले लेना दो, मुझे यही ले लेना है। बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे अचार वगैरह भी लगे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब हम लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें तो लेनी नहीं थी, मतलब तो हम लोग ज़्यादा स्टॉल में गए भी नहीं, बस दूर दूर से मैंने ऐसी क्लिप्स ले रखी हैं। हाँ, बैंड्स वगैरह एंड वही बच्चों की पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, बैग एंड साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल थे। बट हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए था, तो हम लोगों ने ज़्यादा बस दूर दूर से ही ऐसी क्लिप ली है। एंड हाँ, फायर पान वगैरह भी लगा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे ये फायर पान है, दिल्ली का फायर पान। और ये मैंने देखा तो बहुत लोगों को है खाते हुए, बट मैंने अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं किया है। और बोलते तो है कि अच्छा होता है और फायर पूरा जलता है और मुँह में डाल देते हैं इस तरह से ठंडा करके होता है, बट मैंने अभी तक नहीं खाया है। देखते कभी आगे खाया तो मैं ज़रूर व्लॉग लूँगी अपना। आई थिंक बहुत ही जल्दी हम लोगों ने मेला घूम भी लिया था, 1.5 आवर में हम लोगों ने मेला घूम भी लिया था। तो बस हम लोग घर जा ही रहे, तो मैंने कहा चलो एक बार और देख कर आते हैं, कि बिकॉज बच्चों को एक झूला रह गया था, उनको कह रहे थे कि एक झूला उनको और झूलना है, बट लास्ट में झूलने को नहीं मिला। और क्योंकि वो झूला मुझे दिखा भी नहीं। एंड ये टेस्ट ऑफ मद्रास करके था इनका ये स्टॉल, और यहाँ पे था तो वही पापड़ ही थे जो अभी हम लोगों ने होली में लेकर आए हैं मार्केट से, वही सारे पापड़ थे और नॉर्मल वही सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ पे लोवर वगैरह, टी शर्ट वगैरह एंड टॉप वगैरह लगी हुई है 150 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, 200 में, इस तरह की। और डेकोरेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रखी। एंड वैसे भी मेले का मोस्ट ऑफ द पार्ट यही होता है डेकोरेशन, और यहाँ पे तो और ज़्यादा डेकोरेशन हो रही थी।
और अभी आगे हैं बुक्स में, तो दोनों बच्चों को अपनी अपनी बुक्स पसंद आ रही है। तो देखो मिट्टी के फ्रेंड को पसंद आई फूड वाली, और मिट्टी को पसंद है यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स की बुक थी पसंद आई। अभी मैं रिसेंटली में लेकर भी आई हूँ, और अभी तो न्यू सिलेबस भी उनका स्टार्ट हो चुका है, तो सारी ही चीज़ें हैं। तो मैंने ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, क्वेश्चन टेबल वगैरह थे और वो करेंसी वगैरह सब बनी हुई थी। तो टेबल वगैरह तो सब मैंने घर पे ही रखी हुई है इतनी सारी बुक्स, तो मैंने इतनी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। वैसे मुझे लगती है अगर कुछ खास तो मैं ले लेती मिट्टी के लिए। एंड यहाँ पे स्टील के कुछ बर्तन वगैरह थे और लंच बॉक्स थे, 100 रुपीज़ में वाटर बॉटल थी, ये सारी चीज़ें थी। वहाँ मेले में प्राइस सभी के बहुत ही कम होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेले में एक ही चीज़ यही होती है कि प्राइस सभी के बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। और ये क्लिप्स हैं, और क्लिप्स तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही सारी रखी हुई हैं। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और अभी तो रिसेंटली में नवरात्रि गए हैं, तो तपेश्वरी मंदिर गए थे हम लोग, वहाँ से भी लेकर आए हैं कुछ चीज़ें। तो बहुत सारा रखा हुआ है। और मुझे ये बहुत ही क्यूट सी लग रही थी बढ़नी, जो अचार वाली बड़ी टाइप की होती है, उसी का जो छोटा पार्ट लग रहा था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई थिंक 50 या 100 में इस तरह में ही, मुझसे ज़्यादा नहीं थी। इसी में कुछ दे रहे थे, उन्होंने कुछ बताया था, मैं भूल गई। हाँ, ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं लिया इस बार मेले में। फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे गई हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बच्चों ने एंजॉय किया और एंजॉय करके हम लोग घर आ गए। आ गया वो आ गया। भूख लगी है, जाते आते आते खुशी थे, जाते जाते देखो रो रहे दोनों रो रहे। हाँ, तो भाई और पापा सिर्फ आए थे, तो वो मेले से वहीं घर चले गए, और हम लोग यहीं घर आ रहे थे। तो हम लोगों को रास्ते में पड़ गई मॉडल बेकरी, तो हम लोगों ने यहीं से वो थोड़ा बहुत जो रात का डिनर था वो कर लिया। एंड बच्चों को, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया था और नेक्स्ट डे स्कूल भी था जल्दी, और जल्दी सुलाना भी था घर पर जाकर। बिकॉज बच्चों को तो रात में 12 बजे तक जगाओ, 1 बजे तक जगाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से जगेंगे। और नेक्स्ट डे फिर सिर्फ मॉर्निंग में उठने में भी वो उठ जाएंगे, बट फिर वही है ना, सारा दिन उनका ऐसे ही जाता है, थका थका सा, टायर्ड सा। स्कूल में भी जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, थकते हैं। तो यहाँ पे सब दोनों अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए खाने में, उनको क्या चाहिए। तो हम लोग बता रहे हैं जो, तो वो कह रहे हैं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। दोनों बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बता रहे हैं, और हम लोगों का ऐसा कुछ खास खाने का मन नहीं था, जिसमें से मेरा तो बिल्कुल भी कुछ मूड नहीं था खाने का। और ये डोसा आया भी था, मसाला डोसा, बट अच्छा नहीं लगा। तो ये यहाँ पे पेस्ट्री लेकर आ गए थे दोनों बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो हमारी एनिवर्सरी हम लोग कट कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने मजे में बोल दिया था, तो मिट्टी ने कहा नहीं मम्मा कट करो आप, तो हम लोगों ने कट किया, और टेस्टी थी पेस्ट्री। बस दोनों बच्चों की अभी पेस्ट्री चल रही है, खाना छोड़ दिया इन लोगों ने। बस यही छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना कर पाएँ। तो ये कुछ पिक्चर्स थी वहाँ की, जो कि मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।